जनवरी का मंथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम दिसंबर मंथ से आपसे करते आ रहे हैं कि न्यू ईयर बीतने के बाद, क्रिसमस बीतने के बाद बड़े पैसे, स्मार्ट मनी जब लौट के आएंगे तो वो डिसीजन लेंगे कि इस मार्केट में क्या होना है। और जिस तरीके से आपने देखा है इस वीक हमारा जो चार्ट पे 26,000 का एरिया हम आपको दे गए थे एज ए सपोर्ट, जिस तरीके से आप देख रहे हो उसको उसने ब्रेक किया है, वो अपने आप में एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। क्या है वो कहानी? क्या यहाँ से अब संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या अभी भी कुछ ऊपर जाने के चांसेस बने हुए हैं? है तो क्या है? सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्टर्स में क्या होता नजर आया है, वो कोई हमें क्लैरिटी दे रहे हैं या नहीं। तो आप देख पा रहे हो जिसकी बात हम कर गए थे कि फार्मा में एक तेजी आ सकती है, इस लेवल के ऊपर हाई लगाने जा सकता है। हमने देखा बहुत ही शानदार तरीके से गया और उतने ही शानदार तरीके से वापस आता नजर आ रहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है? बिल्कुल साफ है, जो हाई लगने थे इसमें अब लग चुके हैं, यानी 23,400 का एरिया अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके ऊपर इसे अब नहीं जाना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली निकलेगा तो अब हमें पता लग जाएगा कि ये कुछ ऊपर और बढ़िया तरीके से करने जा रहा है। जैसे हमने आपको पहले भी ये पूरा चार्ट दिखाया है, बहुत अच्छा एरिया है ये, राइट। तो अब वो जो हाई इसने लगा लिया है, मैं इसको वापस यही लाके अब स्पेसिफिकली रख देता हूँ। आप यहाँ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो इस एरिया से। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया इसने दे दिया है, राइट, 23,500 के आसपास। तो बिल्कुल इस पर नज़र अब रखेंगे, इस एरिया को पार कर पाता है कि नहीं। साइकोलॉजिकली इस एरिया के ऊपर निकलना ज़रूरी था, ब्रेकआउट देना ज़रूरी था। आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं और अब वो फाइनली कर दिया है। देखते हैं अब क्या करता है। मेटल की बात करें तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, अभी भी ये 12,000 और उसके ऊपर के हाइज बिल्कुल लगा सकता है। इतनी जगह इसके पास है, वहाँ तक कि कोई परेशानी जाने में नहीं है। अभी फिलहाल इस वीक देखा है हमने, एक फॉल आता नजर आया है। क्या इसका मतलब ये अब नीचे चल दिया है? अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है। करेक्शन आई है, फिर ये हाई लगाने ऊपर जा सकता है, तो अभी इसमें कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं आगे ये कैसे बिहेव करता है। 12,000 12,200 उन एरियाज़ के ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी बात हम यहाँ करेंगे। तब तक अभी इसमें जगह ऊपर जाने की बनी हुई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात करें एनर्जी की तो ये रहा एनर्जी का चार्ट। देख रहे हो आप किस तरीके से काम किया है। मैंने आपसे कहा था कि इस हाई के ऊपर डिसाइसिवली अगर निकलेगा तभी कुछ एनर्जी में होगा और अच्छा होगा, वरना फिर इसकी हालत देख रहे हो आपने किस तरीके से मारा है। अब इसने बिल्कुल ये एरिया हमारा पुख्ता कर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पक्का कर दिया है। कैसे कर दिया है? ये एरिया अब हमारा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि डिसाइसिवली अब इस एरिया के ऊपर जा पाना इसका मुश्किल है। हाई लगाने अगेन फिर जा सकता है, उतनी जगह बनी रहेगी हमेशा, लेकिन क्या अब इसके ऊपर जा पाएगा? वो थोड़ा सा मुश्किल हो चला है एनर्जी के लिए भी। तो फार्मा के अलावा ये एनर्जी ने भी एक ज़बरदस्त काम किया है इस वीक। देखते हैं अब क्या करता है आगे। आईटी की बात करें तो आईटी आप देख रहे हो वो कुछ खास ऐसा नहीं होता नज़र आया है। हमने बात भी की है, इसमें थोड़ी सी जगह बिल्कुल है ऊपर जाने की, और थोड़ी सी का मतलब 5-7% की 10% तक की जगह है। तो बिल्कुल वो ऐसी चाल अभी ले सकता है, कोई खास बात नहीं है। इसकी चाल लेट में शुरू हुई है, याद है ना, तो इसीलिए अभी भी इसमें जगह बनी हुई है। देखते हैं उस तरफ जाता है या नहीं, वो आगे पता लगेगा। उम्मीद ये है कि ये इस एरिया को 36,500 36,300 इस एरिया को नीचे काटना नहीं चाहिए। जब तक इसको नहीं काट रहा है तब तक ऊपर बिल्कुल जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। ऑटो की बात करें तो ऑटो आप देख रहे हो, याद है मैंने क्या कहा था आपसे? बिल्कुल लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि ये जिस जगह खड़ा है ब्रेकआउट देके, एक एक शब्द याद कर लीजिए कि यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट देके खड़ा है। अगर यहाँ 5-7-10 डेज और रुक गया तो ये फिर यहाँ से कम 10% ऊपर जा सकता है। इसमें काफ़ी अच्छी चाल हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी उम्मीद हम अभी नहीं कर रहे हैं। देखो आप किस तरीके से वापस आता नजर आया है। तो क्या अब यहाँ से अभी ऊपर नहीं जा रहा है? ऐसा नहीं है, अभी भी जाना चाहे ऊपर जा सकता है। याद रखिएगा मेन पॉइंट क्या है, सपोर्ट हमारा लगा हुआ है। जिस दिन ये ब्रेक कर जाएगा उस दिन हमें एक क्लैरिटी आएगी कि अब इसको एक सिग्निफिकेंट हाई मिल गया, ठीक है। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं कटता है अभी भी हाई और लग सकते हैं। हाई लगना इंडेक्सेस में अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कैसे बिहेवियर होता है। एफएमसीजी की बात करें तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 53,500 53,000 इस एरिया के नीचे इसे चलना नहीं चाहिए अगर इसे ऊपर जाना है तो। और इस वीक इसने क्या किया है, उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। हालांकि उम्मीद पहले से ही लग रही थी जिस तरह से फॉल आया था, बट फॉल देख के हम खुश नहीं होते हैं जब तक लेवल ब्रेक ना कर जाए।
कई बार ऐसे ट्रैप बन जाता है, याद है ना आपको। तो इसीलिए हम उस ट्रैप से बचने के लिए वेट कर रहे थे, और अब जिस तरीके से दिखा रहा है ये बिल्कुल परेशानी में शो कर रहा है। अब आप देखोगे इसमें ये एरिया, अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो ये एरिया अब इसमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, दिस वन। कि किसी भी हाल में आप देखोगे ब्रेक नहीं करेगा। 55,500 के आसपास का एरिया है। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है आप देखोगे इसमें छोटे छोटे बाउंसेस तो अब आ सकते हैं 54,000 और इस तरीके से, लेकिन आने वाले समय में ये इस लो के भी नीचे 50,000 के नीचे भी अब जाने के लिए रेडी हो गया है। एफएमसीजी ये दिखा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना सिनेरियो एफएमसीजी दिखा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी अच्छा तभी होगा, याद रखिएगा, जब ये एरिया ऊपर कभी कटेगा तो, ठीक है, वरना इसकी तो नैया डूबती नजर आ रही है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक अभी तक ऊपर खड़ा है, थोड़ी बहुत फॉल आई है मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है यहाँ से करेगा क्या वो देखने वाला होगा, जिसकी बात हम कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट महीने हो गए, राइट, नवंबर से ये बात चल रही है कि जो एक हाई इसने लगाने थे वो लगा लिए, अब यहाँ से क्या करेगा वो देखने लायक है, ठीक है। तो देख रहे हो आप अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और रियल्टी में जो एक बहुत अच्छा बाउंस आ रहा था, मैंने आपसे कहा था और चाल आ सकती है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि टाइम बिताना है तो आप थोड़ा उबाऊ तो ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल मामला थोड़ा सा देखने वाला होगा। अभी हमने देखा इस वीक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आती नज़र आई है। हालांकि रियल्टी पे इसका कोई बहुत बड़ा अभी मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सपोर्ट जैसा मैंने आपसे कहा था ये 850, 845 तक भी, 840 तक भी इवन लो मार सकता है। इन एरियाज़ को काटना नहीं चाहिए डिसाइसिवली। ये कट गए एक बार तो फिर इसमें थोड़ी सी मुसीबत बड़ी आती नज़र आएगी, जिसकी बात फिर हम करेंगे। अभी तक उसमें नहीं गया है, अभी उसी लेवल के आसपास स्ट्रगल चल रहा है। देखते हैं क्या करता है। बिहेवियर अच्छा तो नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। कुल मिला के आपने देखा है कि इस वीक के फॉल ने पूरे जो सेक्टोरल है उस एरिया को पूरी तरीके से एक बार शेक तो कर दिया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स किसी किसी सेक्टर में तो आती नज़र आई है। खासकर आपने देखा एफएमसीजी में और फार्मा में जो एक उम्मीद थी हमें हाई लगाने की, उसने लगा लिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से जैसा मैं बोलता आ रहा था कि जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिसीजन होगा, ऐसा लग रहा है। नहीं होगा तो फिर उसकी बात आगे करेंगे। तो एक मौका जो हम सोच रहे थे बन सकता है, अब सेक्टर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल बन सकता है। देखते हैं क्या करता है। बात कर लेते हैं सीधे, अब ग्लोबल मार्केट चलते हैं। ग्लोबल मार्केट पे चलते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पे हाई बनते चले आ रहे हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये एरियाज़ अगर पार करेंगे अच्छे से तो फिर ये और अच्छी चाल दिखाता नज़र आएगा। जिस तरीके से निकल रहा है अब हमें एक लेवल और मिल गया है रिवीजन का, कोई उसमें इफ़ कोई बट नहीं है। ये आपका 47,500 के आसपास है। जब तक ये एरिया अब ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये मानेंगे कि डाउ जोन्स यहाँ से चुन रहा है अब कि ये ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि हाईज इसमें काफ़ी लग रहे हैं। हालांकि इसका सपोर्ट बाकी इंडेक्स नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो नैस्डैक नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसमें, वैसे भी आपको पता है हम बहुत मार्केट में बुलिश नहीं है, चाहे इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल, लेकिन चूंकि जो चीज़ मार्केट में हो रही है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। प्राइस हाई पे खड़ा है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए डाउ जोन्स का सपोर्ट फॉलो करेंगे, और नैस्डैक में तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप देख रहे हो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चुनता है। सपोर्ट इसके लगे हुए हैं, आपको दिख ही रहा है। रसल की बात करें तो रसल आप देखो, तो रसल अब आप देखो किस तरीके से काम कर रहा है, ये कितना बढ़िया तरीके से लेके गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूती है ना, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, याद रखिए, ये पुराने हाइज को पार करके अब निकल रहा है। तो अब आप देखोगे क्या करेगा ये जो पुराने सपोर्ट हमने पहले लगा रखे थे, अब इसको रिवीजन करने का समय आ गया है, क्योंकि अगर फॉल अब आएगा तो काफ़ी बड़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। ये रहा वो एरिया, दिस वन 2420 का एरिया। अब आप देखोगे ये ब्रेक नहीं करेगा, इसको ऊपर ही लेता चला जाएगा, वरना अगर ये कट जाएगा नीचे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस लेवल को हमें ध्यान देना है, ठीक है। बात करें कैक की और डेली चार्ट पे आ जाते हैं तो थोड़ा आपको क्लियरली दिखेगा। पहली बार जो मैं आपसे बोल रहा था ग्लोबल मार्केट में, ये बहुत ही अच्छी कैंडल लास्ट की बनती नजर आई है, दिख रही है आपको, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस जोन को जो महीनों से चल रही है, हम बात करते आ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से काटता नजर आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक ही कैंडल है ये, बस इतनी ही सी प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत आप देख रहे हो इसमें नहीं है। बहुत ही बढ़िया कैंडल है ये, याद रखिए ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा अगर यहाँ से निकल जाता है तो, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट एरिया है। तो देखते हैं यहाँ से ये क्या डिसीजन लेता है। डैक्स की बात करें तो डैक्स अब अपने उस हाई के करीब पहुंच रहा है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। 26,000 के आसपास का जो ये एरिया है, ये जोन, जैसे आपको बैंक निफ्टी याद है जो हमने लास्ट वीक कहा था, 60,000 61,000 के जैसे जैसे ऊपर चलेगा
एयर थिन होती जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन, वैसे ही इसका है। तो देखना होगा ये जोन पार कर पाता है या नहीं। अगर ये जोन पार कर गया तो फिर डैक्स में भी फिर आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी, बढ़िया चाल फिर इसमें भी बनती नजर आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है, मगर चाल देख के आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते जब तक कुछ क्लैरिटी ना आ जाए। ठीक है, देखते हैं क्या चुनता है। बात करें अगर यूके 100 की, वो ऑलरेडी एक बढ़िया जगह पे काम कर रहा है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 10,000 के आसपास का उसको ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छा कर रहा है तो उसमें फिर कुछ इफ बट की बात नहीं है। जो आपको पता है हमारा फेवरेट इंडेक्स रहा है, ये बढ़िया कर रहा है, बढ़िया चलते रहना है। इसीलिए तो लग रहा है कि अब डाउ जोन्स गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जो हम सोच रहे थे यहाँ से गिरना चाहिए वो तो फिलहाल होता नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप देख रहे हो यूरोपियन इंडेक्स भी ऐसा कुछ शो नहीं कर रहे हैं। निकई देखते हैं तो निकई थोड़ा सा आराम कर रहा है, वो हालांकि बहुत बड़ी चाल ले चुका है, तो थोड़ा बहुत आराम बनता है, कोई खास बात नहीं है, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं है। ब्राज़ील की बात करें तो ये स्ट्रगल कर रहा है उस जगह पे, लेकिन काफ़ी नहीं है, आपको पता है। हमें चाहिए ऐसा कि एकदम फॉल आए और ये एरियाज़ 150,000 148,000 इन एरिया को काटता चला जाए नीचे। जब तक वो फॉल नहीं आएगी तब तक हम कोई फॉल की उम्मीद नहीं कर सकते इसमें भी। ठीक है, तो आप इसके अलावा अगर देखते हो डॉलर इंडेक्स को, तो वो अपना फिर नीचे मार के फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक हाई लगा लेगा, कोई खास बात नहीं है। आप समझो बात को, इसमें देख रहे हो आप कितने महीनों से यहाँ है। हमारा सपोर्ट याद है आपको 96 का, वो जब तक 96 नीचे ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये 101 102 103 कोई भी हाई लगाने आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो कैसे समय बिता रहा है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पता है आपको हमारे एरियाज़ किसको ब्रेक करना ज़रूरी है, राइट। तो इसमें बिल्कुल बस ये समय वेस्ट कर रहे हैं, कोई इनकी वजह से न्यूज़ बनने वाली नहीं है जब तक कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आता है। INR हमारा उस जगह पे आके स्टैटिक हो गया है, यानी जो एक हाई लग सकता था लगा के यहाँ पे एक रेंज में खड़ा हो गया है। देखते हैं क्या चुनता है यहाँ से। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने एक अच्छा प्रयास, जो मैंने आपसे कहा था लास्ट वीक कि वो गिरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी हमें कुछ कहने को नहीं है क्योंकि ये रो रो के चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है इसमें गिरने में, तो बिल्कुल एक ऊपर नीचे करता रह सकता है। उम्मीद हमें फ़िलहाल नीचे की रही है, लेकिन अगर जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जितना समय ले रहा है, याद रखिए अगर $70 पार किया तो फटाफट $82-83 आ जाएगा। ये अब दिमाग में रखिएगा। मेरे हिसाब से ये एरिया कटना चाहिए नहीं अब, और अगर अब कटा तो फिर आप देखोगे ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। कुल मिला के आपने देख लिया है, ये हमारा जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो अभी तक जो दिखा रहा है, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डाउनसाइड का कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो इंडेक्सेस में थोड़ी सी भी जगह थी ऊपर जाने की, जैसे कि आपका डैक्स है या आपका कैक है, वो ऊपर बिल्कुल हाई मारते नज़र आ रहे हैं। कुछ में तो लग रहा है ब्रेकआउट ही हो गया है, तो फिर हम कैसे कह दें कि ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है। ठीक है, वो आपको पता है हम लोग का स्टाइल नहीं है। जब तक हम लोग के लेवल ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐसा मानने वाले नहीं हैं कि ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अब जिस तरीके का बाकी स्टॉक्स इंडेक्स दिखा रहे हैं बिहेवियर, खासकर जो मेरा इंटरेस्ट रहा है, आपको पता है रसल 2000 इंडेक्स में रहा है डाउ जोन्स का, ये याद है ना। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा वो इंडेक्स। ये जिस तरीके से निकल रहा है, अगर इस पर सस्टेन किया आने वाले कुछ दिन भी, तो ये तो निकल जाएगा ना। और ये निकल जाएगा मतलब कि यूएस मार्केट में एक ब्रॉडर चाल ऊपर की ओर फिर आ सकती है। तो इसलिए अगर ये आएगी तो फिर निफ्टी को भी ये किसी न किसी तरह ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो देखते हैं क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है मामला, क्या करते हैं कैसे करते हैं, आगे बात कंक्लूजन में बाकी करेंगे ही। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चल के समझ लेते हैं अपने बाकी अदर चार्ट्स। पहले आपको गोल्ड सिल्वर दिखा देता हूँ, वहाँ क्या हुआ है। अगर इंटरनेशनल गोल्ड दिखाएं तो वो हाई लगा के खड़ा है, और अपना गोल्ड भी वहीं हाई लगा के खड़ा है, कोई ख़ास बात नहीं है। आपको जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमारे एरिया जब तक ब्रेक नहीं करते हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। छोटी मोटी फॉल कभी भी किसी भी दिन भी आ सकती है, उसको कुछ काउंट करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसी तरह सिल्वर में है, सिल्वर एक एरिया बहुत ही अच्छा है, ये वहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है। अपने सिल्वर में ले जाएं तो मैंने आपको एग्जैक्टली ये लेवल भी दिया है 2,05,000 का। जब तक ये नीचे नहीं कटता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, और अभी नहीं कहते हैं, ज़्यादा नहीं कहते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, 2,60,000 2,70,000 इन एरियाज़ के आसपास थोड़ा सा अगर ये समय बिता लेता है, थोड़ा गिर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन जैसे बिहेवियर करेगा आगे उसके हिसाब से फिर इसमें बात करेंगे। ठीक है, बिटकॉइन भी चलते चलते आपको दिखा देता हूँ, वो एक ही जगह पे समय बिता रहा है,
कुछ खास इसमें होता अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो फिर फालतू इसमें बात करने का भी फ़ायदा नहीं है। बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन आपको पता है, मैं बताता आ रहा हूँ। इसका मतलब है हम इसे काफ़ी नीचे देख रहे हैं जब तक 1,05,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक, ठीक है। पूरा डेंजर में है ये। किसी भी दिन बड़ी बड़ी कैंडल इसी टाइप की आपको बनती नज़र आ सकती है। इसमें हमेशा बिल्कुल आँख और कान खुले रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये अदर चार्ट्स भी देख लिए जिस तरीके से काम हो रहा है गोल्ड सिल्वर और इसमें, राइट। चलते हैं अब अपने वापस डोमेस्टिक इंडेक्सेस पे आ जाते हैं और देख लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है। जूनियर निफ्टी से शुरुआत करें तो आप देखो क्या हुआ है। मैं तो आपको एक एरिया दे गया था कि अगर यहाँ तक हाई मार ले 71,500 तक, थोड़ा उससे ऊपर भी मार ले तो कोई ख़ास बात नहीं है। वहाँ क्या करेगा वो देखने वाला होगा। अब आप देखिए वहाँ तक भी नहीं गया है और कैंडल्स के साइज़ देखिए आप, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फॉल आती नज़र आ रही है। ये कुछ ना कुछ तो इशारा कर रही है, ये आप मेरी बात मान लीजिए। कंक्लूजन में इसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी भी क्या जगह ऊपर जाने की है, अगर देखा जाए वैसे तो बिल्कुल है, लेकिन जो बिहेवियर है वो मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब इसके ऊपर हाई दोबारा मारने जा पाएगा, ठीक है। फिर भी क्या करता है देखते हैं आगे। इसके अलावा अगर हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखें स्मॉल कैप, तो ये रहे स्मॉल कैप। मैं आपसे अब आके लास्ट वीक बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता गया था, ये लेवल भी आपको याद होगा लगा गया था कि अगर 18,100 का एरिया कटता है तो ये तेज़ी कुछ दिन और खिंच सकती है। 18,500, 18,900, 19,000, फिर ये उस दिशा में बिल्कुल खिंच सकता है, कोई इशू नहीं है। वरना इसी के नीचे से ये लौटता नज़र आ सकता है। और इस वीक आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त फॉल देता ये नज़र आ रहा है, राइट। तो ये एक जो साइन है ना, ये बहुत ही ख़राब साइन है। अगर आप देख पा रहे हो जो टेक्निकल एनालिसिस और जो चार्ट्स फॉलो करते हैं, एक तरीके का ये राइजिंग वेज पैटर्न है, ये वही ट्रायंगल पैटर्न है, इसको राइजिंग वेज पैटर्न भी बोलते हैं, और इसको नीचे काट दिया है। तो इसके हाइज जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप हो गए हैं, स्मॉल कैप ये बता रहा है। यानी अब अगर ये हाई कटेंगे 18,000 के ऊपर, 18,100 के ऊपर, तो डेफिनेटली एक अच्छी चाल फिर बिल्कुल स्मॉल कैप में बनती नज़र आएगी, ये बता रहा है अपने आप में, ठीक है। तो ये हाई अब बिल्कुल ट्रैक करने लायक हो गया है और ये लेवल जो कल को एक इंटरमीडिएट लेवल था, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया है और नीचे के सपोर्ट ये लगे हुए हैं। अब ये जिस तरीके की वोलेटिलिटी में है इसको यहाँ लगा देते हैं, दिस वन, ठीक है। इसको होल्ड कर पाया तो होल्ड कर पाया, नहीं तो 16,500 होल्ड कर पाएगा या नहीं मुझे लिटरली नहीं मालूम है, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह के कंडीशन में है अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पहले ये जोन किस तरफ कटती है वो देख लेते हैं, यानी 17,000 नीचे की ओर और 18,000, 18,100 ऊपर की ओर। जिस तरफ ये जोन कटेगी एक सिग्निफिकेंट, आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट मूव मिल सकता है। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मुंह में, उल्टा सीधा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, राइट। खैर होता रहता है। तो ये चीज़ें फिर इसमें क्लियर होंगी कि ये कैसे बिहेव यहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन स्मॉल कैप के लिए मेरे हिसाब से बन चुकी है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं वहाँ क्या हुआ है। फॉल हर तरफ आप देख रहे हो कैसी आई हुई है। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो आप देखो किस तरह का फॉल आया, कोई खास जिसको कहें बहुत बड़ा फॉल ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक फॉल आता नज़र आया। जो ध्यान देने वाली बात है वो नीचे के वॉल्यूम देखो आप, ये दिख रहा है आपको एनोटेशन मेरा, वॉल्यूम कितने ज़बरदस्त आए हैं। पीछे के वॉल्यूम्स देखिए आप, बढ़ने में भी इतने वॉल्यूम नहीं आए थे जितने गिरने में आए। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डरावना साइन है। और मैं अभी इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एरियाज़ ब्रेक नहीं किया है, राइट, 58,700। लेकिन अगर ये अब ब्रेक किया तो ये ठीक साइन नहीं माना जाएगा। और जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि अगर ये कटा तो फिर इसमें वापस सारे लेवल नीचे 56,000 और फिर वही सारे एरियाज़ खुलते नज़र आएंगे। और इसके एरियाज़ खुलने का मतलब आपको पता है निफ्टी का ऊपर जा पाना, टिक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। वैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं रहा है ये क्योंकि ये पूरी मार्केट से अलग काम करता रहा है, ये बहुत गिरा नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका वेटेज बहुत है निफ्टी में तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए इस पर, वॉल्यूम सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। या तो आप देखोगे थोड़ी बहुत फॉल और करके और ये एकदम बिल्कुल इस बार भागेगा तो बहुत बढ़िया भाग जाएगा, और नहीं तो आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वॉल्यूम ये बिल्कुल अंदेशा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ये सिर्फ बजट का खेल हो और उसकी वजह से प्रिपरेशन चल रही हो, जो भी होगा आने वाले समय में पता लगेगा। देखते हैं क्या करता है। कुल मिला के आपने सारे चार्ट्स भी देख लिए हैं, हर तरफ फॉल कितना सिग्निफिकेंट इस वीक आया है आपने देख लिया, राइट। अब आपको ले चलता हूँ मैं निफ्टी पे और वहाँ
आपको दिखाते हैं कि खेल इस वीक इसने क्या किया है। और जितनी चीज़ें देखी हैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग रहा होगा, लेकिन जो मुझे आज नज़र आ रहा है सब हम आपको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आप कि निफ्टी जिस तरीके से बिहेवियर किया है, 26,000 का लेवल हमारा काट दिया है, राइट। ये एकदम पहला लेवल बहुत समय बाद हमारा कटा है। इससे पहले कोई लेवल हमारा अभी तक कटता नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये लेवल कटने का मतलब क्या था? ये लेवल कटने का मतलब ये था कि एक बार इसी जोन में, बस यही जोन है 25,700, 25,400, इसी जोन में कहीं एक लो मारने आ सकता है। और यहाँ से जो डिसीजन लेगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए नहीं कि ये एरिया कोई बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि ये मंथ जनवरी है, ठीक है। इसकी बात और डिटेल में अभी करेंगे। तो ये जो एरिया है इम्पॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, या तो आप देखोगे बजट के समय तक आते आते यहीं कोई लो लगा के ये वापस एक हाई मारने और ऊपर की ओर जाता नज़र आएगा। और अगर ये कट गया तो फिर मेरे ख्याल से आपको पता ही है फिर हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इतने महीनों से वेट कर रहे हैं। तो फिर वो सारी कहानी नीचे की खुलती नज़र आएगी। पहला सपोर्ट आपके सामने लगा हुआ है, सीधे वहीं ये गिरता नज़र आएगा, ठीक है। तो किस तरह का ये एरिया है आप समझ रहे होगे। तो इसीलिए इस एरिया पे देखना होगा। यहाँ से डिसीजन अब होगा, आप ये कह सकते हो कि ये रेंज बाउंड में ही रहेगा, नए हाई लगा के ऊपर चल देगा, हमें गलत कर देगा, या एक्चुअली में लेवल ब्रेक करके जो काम इसने सितंबर अक्टूबर में नहीं किया, बड़ा फॉल नहीं दिया, वो अब दे सकता है क्या। तो उसके चांसेस फिर खुलेंगे। क्यों खुलेंगे अब उसको समझ लेते हैं। थोड़ी सी ओवरऑल पिक्चर की बात कर लेते हैं। हम आपसे बात करते आ रहे हैं यहाँ पे कि जिस तरीके की कहानी ये चल रही है अभी, ये एक बार को 26,600, 26,700 उस तरफ की ओर एक हाई मारने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। वहाँ तक बिल्कुल जा सकता है, कोई इशू नहीं है। जनवरी मंथ है, बजट आ रहा है, उससे पहले ये एक ब्रेकआउट की फीलिंग दे देगा तो साइकोलॉजिकली एक बढ़िया इफेक्ट माना जाएगा। और उसके बाद ये फिर बड़ी फॉल जिसका इंतज़ार हम लोग करते आ रहे हैं, एक मौका ये बन रहा है कि शायद वो आ जाए। याद है आपको, ये सारी बात हम करते आ रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से हाई लगा सकता है। मगर इसके साथ साथ एक बात और हम करते आ रहे हैं कि इसमें हाई कोई लग रहा है नहीं लग रहा है। निफ्टी का अभी इतना रिलेवेंस, इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी कुछ भी हाई लगाए, ये ओवरऑल पास कर रहा है सिर्फ टाइम ही, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। गिरना इसको यहीं से था, गिरा नहीं है, इंडेक्स को टिका के रखे हुए हैं। मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में निफ्टी तो नेट और नेट प्लस है, मगर पोर्टफोलियो इस एरिया में पहुँच चुका है ऑन एन एवरेज सबका। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं ये बात आज आपको कह सकता हूँ। एवरेज है ये, इससे नीचे कईयों का आ चुका है। पुराने जो मार्च अप्रैल के लोज थे, कुछ का पोर्टफोलियो यहाँ आ चुका है। ऐसे पोर्टफोलियो मैं देख चुका हूँ, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है तो मैं भूला नहीं हूँ, वो बिल्कुल यहाँ आ चुका है, यानी अपने लोवेस्ट एरिया में है 2024 के बाद से अपने पोर्टफोलियो लेवल पे। लेकिन चूंकि सबका पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होगा, कुछ के पास ऐसे स्टॉक होंगे जो अभी मार्केट की चाल में कुछ चले हैं, तो वो चाल आ गई होगी। तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं यहाँ कहीं अब आप आ चुके हो। इस तरह का बुरा हाल ऑलरेडी मार्केट कर चुकी है, ठीक है। और जो काम उसने ऑलरेडी कर दिया है, निफ्टी ये बता रही है कि भैया ये जो समय बीत रहा है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यही मैं आपको बताता रहा हूँ कि निफ्टी के हाई लो देखने का अभी फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे एरियाज़ कोई इंपॉर्टेंट कटते नहीं है। और ये हमारा एरिया पहले से क्लियर है कि अगर 25,400, 25,500 इन एरिया को डिसाइसिवली एक बार काट देता है तो हमें इंडेक्स की एक्चुअल अब क्लैरिटी फिर ये देता नज़र आएगा कि फिर ये शायद बड़ी फॉल की ओर अब ये शुरू हो सकता है, ठीक है। तो अब ये वहाँ आ गया है, अब देख लेते हैं डिसीजन लेता है कि नहीं, क्योंकि ले ज़रूरी नहीं ना, हो सकता है फिर ऊपर चल दे। क्योंकि जिसको समय ही बिताना है, जो इतने महीनों से बिता रहा है, सितंबर अक्टूबर में गिरना था नहीं गिरा, अगर समय ही इसको बिताना तो फिर बिताएगा, फिर यहाँ से घूम जाएगा। तो क्या डिसीजन लेगा हमें वो देखना है। ये हो गई निफ्टी के लेवल पर बात, ठीक है। अब जो मुझे सेंस हो रहा है, फीलिंग हो रही है इस वीक स्टॉक्स को देखकर, इंडेक्सेस को देखकर, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो नहीं हैं उनको, जो कस्टम मेड हैं उनको देखकर एक ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि यहाँ से ये जो फॉल शुरू हुआ है, या तो आप देखोगे आने वाले कुछ दिन में ही फटाक से ये सारा रिकवर हो जाएगा।
ये मैं आपको अपनी इंटरनल फीलिंग बता रहा हूँ, ये कोई चार्ट की एनालिसिस नहीं है। आप देखोगे ये बिल्कुल ये जो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स में, ये पूरी ब्रॉडर मार्केट में भी होता नज़र आएगा। स्मॉल कैप में भी जो आपने फॉल देखा है वो पूरा रिकवर होता नज़र आएगा और ये फटाफट ऊपर चलते फिर चले जाएंगे। वरना जो इंडेक्स दिखा रहे हैं अब पोर्टफोलियो की जो जो पिटाई जिसको मैं बोलता हूँ, वो जो कुछ दिन की मुझे लग रहा था चाल और आ सकती है, वो फिर अब नहीं आएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, वो फिर अब नहीं आएगी। फिर इंडेक्स भले चाहे बजट के समय ऊपर चला जाए, उम्मीद ये दिख रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन उम्मीद अब ये दिख रही है कि अब अगर यहाँ से इंडेक्स नया हाई लगाने जाएगा भी, तो जो पीछे से करता आ रहा है ना कि इंडेक्स हाई लगा रहे हैं, पोर्टफोलियो नीचे गया है, वो फिर पोर्टफोलियो की पिटाई और ज़्यादा होगी और ब्रूटल होगी। ठीक है, इंडेक्स गिरेगा या नहीं गिरेगा उसको लेवल वाइज ही देखेंगे, उसको हम छेड़ेंगे नहीं कि नहीं ये गिर जाएगा, ऐसा है वैसा है। हालांकि बैंक निफ्टी मैंने आपको दिखाया कि उसमें वॉल्यूम किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से वो नीचे आया है, वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि अगर लेवल कटे तो बहुत ताबड़तोड़ उसकी भी तोड़ाई हो सकती है, तो निफ्टी भी नीचे आ जाएगा। लेकिन दोनों के लेवल क्या कटे हैं? नहीं कटे हैं नीचे। तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को इंडेक्स लेवल पे देखना है अगर, तो लेवल वाइज देखेंगे। तो बिल्कुल अपना संभाल के देख के काम करना है। और फ्रेश लेने की जैसा मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे तो बिल्कुल अभी भी ट्राई कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, जब भी मौका लगे जिस स्टॉक में मिले। लेकिन इन्वेस्टमेंट लेवल पे जैसे हम पिछले साल से बाहर हैं, आपको याद है 40-50% कैश लेके बैठे हुए हैं। पहले तो मैंने आपसे कहा भी था कि ऊपर जाए तो एक ट्राई करेंगे, वो भी आपका मैंने लास्ट 2 वीक्स के अंदर पोस्टपोन करा दिया कि नहीं करना है भैया, वो भी नहीं करना है, क्योंकि ये जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा है और जैसा बिहेवियर दिखा रहा है, आप देख रहे हो ना ये हाई कब लगा है। मैं आपको डेट नीचे दिखा देता हूँ, 5 जनवरी, 5 जनवरी को इसने हाई लगा लिया है, तब से गिर रहा है। ये लेवल अगर अब ब्रेक कर गया तो पूरी मार्केट तो जो जा रही है वो जा रही है, इंडेक्स भी फिर नीचे की ओर मुंह मारते फिर नजर आएंगे। और वो आपको पता है पॉजिटिव न्यूज़ है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पॉजिटिव न्यूज़ का मतलब कि अगर अभी गिर जाएगा तो पूरा 26 खराब नहीं होगा। वो याद है ना मेरा पॉइंट। आज आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। अगर ये जर्नी हमारी जो पिछले जुलाई मंथ से हम लोग बात करते आ रहे हैं सारी, और स्पेसिफिकली दिसंबर और नवंबर मंथ में इतनी सारी हम लोग ने बातें की हैं, वो याद है ना। तो बस उसको अगर आपने सुन रखा है हमारे वीडियोस को, इंपॉर्टेंट वीडियोस को, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। पूरा 2026 फिर ख़राब नहीं होगा। अगर ये बड़ी फॉल ले लेता है तो ये अच्छी खबर है। कुछ महीनों का पेन रहेगा, कुछ महीनों में पोर्टफोलियो की हालत बद से बदतर होगी, लेकिन फिर एक जो चाल बड़ी मिलने वाली है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी जल्दी। वरना 2026 जैसा मैं बात कर चुका हूँ आपसे, फिर ख़राब निकल जाएगा अगर नहीं गिरता है तो, राइट। तो इसीलिए मैं फिर यही कहूँगा, दुआ करिए, मनाइए कि एक बार ये इंडेक्स भी नीचे के मुंह मार जाएं। 23,000, 22,000, 20,000 जो भी लो मारने हैं मार जाएं। इस मौके का फ़ायदा उठा लें। अभी कुछ हुआ नहीं है इंडेक्स लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा बात करने का तो यही होगा कि यार कहाँ की बातें कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। लेकिन जो सेक्टर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि शायद इसका फ़ायदा ही उठा ले। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले समय में कैसे बिहेव करता है। ये पहला वीक गुजरा है लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग गुजरा है। ठीक है, तो बस याद रखिए, अलर्ट रहिए, कॉशियस रहिए, और ऐसे समय में याद रखिएगा गैप डाउन के चांसेस होते हैं। और जो मुझे याद आ रहा है, यहाँ से अब रिज़ल्ट का सीज़न भी शुरू हो रहा है। याद है ना हमारी वो साइकोलॉजी वाला पॉइंट। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को कि इस क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, बहुत ही बढ़िया जाएगा, सब अच्छा करता चला जाएगा, राइट। वो अब पता लगेगा कितना अच्छा है कितना नहीं है। और अगर ये फॉल कंटिन्यू हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि रिजल्ट भी अच्छे नहीं आने वाले हैं। तो मनाएं कि ये पेन रियलिटी में तब्दील हो और बड़ी फॉल आ जाए, ताकि पूरा 2026 खराब होने से बच जाए। बाकी ये मार्केट क्या चुनती है, कैसे करती है, डोंट वरी, हम सब बात यहाँ करेंगे। कब वापस से पोर्टफोलियो जो 45-50% हम लोगों ने कैश रखा है, कब उसको डिप्लॉय करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए, मैं कब करूँगा, सब बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, ये समय है, ख़राब समय काटना होता है किसी तरह, काटिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।